The shoe has air, the shoe has React. Whether that's a match made in heavens or what, let's find it out. Who's it? Who's there? Bang! Ladies and gentlemen, I present to you the Air Max 270 React. Wow, you beauty. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. What's up sneakerheads, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much for stopping by once again. जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, hit the like button and subscribe my channel. And we are back with another sneaker as promised. चलें फिर, let's get it started. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने सारे दोस्तों को कि मैं एक नए से नए स्नीकर के साथ आता रहूँगा. दिस इज़ द बाउहाउस सिलुएट 2019 लास्ट ईयर जुलाई में आई गेस ये रिलीज हुआ. $150 इसकी रिटेल प्राइस थी. दिस शू इज इंस्पायर्ड बाय आर्ट्स एंड डिज़ाइन का स्कूल है एक जर्मनी में. जर्मनी का ये काफ़ी एक मशहूर इंस्टीट्यूट था 1930s में. बाद में ये बंद हो गया. उसकी एक 100th एनिवर्सरी पे ये शू रिलीज हुआ 2019 में. शू की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2019 के एंड में कुछ मॉडल्स आए थे एयर मैक्स नाइक रिएक्ट के नाम से. नाइक रिएक्ट एलिमेंट 55 और नाइक रिएक्ट 87. नाइकी क्योंकि नए से नए डिजाइन बनाती है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों का कोलैब किया जाए. जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फ्रंट नाइकी रिएक्ट जैसा है और बैक एयर मैक्स 270 जैसा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर मैक्स 270 है और इस तरफ मेरे नाइकी रिएक्ट है. एयर मैक्स 93s आए थे कुछ टाइम पहले. अगर उनको देखें तो उनका बैक इससे सिमिलर है और 270 और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है. तो आई वुड कॉल इट अ मैशअप बिटवीन रिएक्ट एंड एयर मैक्सेस. इसी तरह होता है, नए कुछ इंस्पिरेशन पुराने शूज से ली जाती है और कुछ उसमें न्यू डिज़ाइन दिया जाता है. अच्छा, थोड़ा सा हम इसके जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में अगर बात करें, टॉप से इसको व्यू करें तो इस तरह का एक स्प्लैश बना हुआ है, एक वाटर स्प्लैश की तरह फ्रंट बना हुआ है जिसमें 2 ड्रॉप्स निकले हुए हैं. और ये जो ब्लैक इसकी वेव है वो बैक तक जा रही है जस्ट लाइक ओशन वेव. और साइड पे टर्कोइज कलर यूज़ किया है थोड़ा सा इन्होंने. साइड स्कर्ट्स जो इसकी दी हुई हैं कॉटन और सिल्क का मिक्सचर टाइप ऑफ इसको मटेरियल टॉप पे लगा हुआ है. साइड पे जो सुश है वो भी अगर फील करें तो इट्स फील्स लाइक अ स्वेडेड मटेरियल, लेकिन ये एक्चुअल स्वेड नहीं है. या अगर स्वेड है भी तो काफ़ी उसकी थिन लेयर है स्वेड की. लेसेस के जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं और अच्छी क्वालिटी के इसको लेस लगे हुए हैं. लेस के साथ ये पूरा एक रेड पैटर्न चल रहा है और छोटे छोटे स्टिचेस हैं येलो कलर के जो इसको अच्छी एक ओवरऑल लुक दे रहे हैं. अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर क्वाइट इसका फंकी है. ब्लू कलर का इसका इंटीरियर है विद एडिशनल पैडिंग एट द बैक. सेमी ट्रांसलूसेंट कलर का इसका बबल है. अगर लाइट में क्लोज अप इसका देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एग्जैक्ट इसका कलर क्या है. सो फ्रेंड्स, आए जल्दी से इसका ऑन फिट रिव्यू भी करते हैं. राइट जी, तो आई होप आपको ऑन फीट रिव्यू अच्छा लगा होगा. वैसे जॉगिंग पैंट्स के साथ मुझे तो सारे ही स्नीकर्स अच्छे लगते हैं. मैं ज़्यादा यूज़ भी जॉगिंग पैंट्स ही करता हूँ और आई थिंक दे प्रिटी मच गो विद देम. अच्छा, तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी आई कैची इसकी लुक है. अगर ब्लैक पैंट्स या डार्क कलर की पैंट्स के साथ ऑब्वियसली इसका कलर स्कीम इस तरह का है कि आई कैची है. इसके जो इन सोल्स हैं दोज आर ऑल्सो मिसमैच. इन द लेफ्ट इज़ डिफरेंट एंड द राइट इज़ डिफरेंट और वो भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक दे रहे हैं. टॉप पे इसके नाइकी की ब्रांडिंग हुई भी है. टंग पे इसकी नाइकी की ब्रांडिंग है. रिएक्ट 270 ऊपर लिखा हुआ है एज यू कैन सी. एंड उसके अलावा बैक पे इसकी नाइकी की सुश है, ठीक है, और एक यहाँ नीचे नाइकी की सुश है. यहाँ पे इसका
नाइकी रिएक्ट 270 लिखा हुआ है और एक बड़ी सी नाइकी की swoosh इधर है। हॉर्स शू की तरह इसकी ये बैक है, अगर आप इसको इस तरह से देखो तो ये हॉर्स शू की तरह लगता है। और फ्रंट जो सोल है इसका वो रिएक्ट की तरह है। रिएक्ट एलिमेंट जिन लोगों ने यूज किया है उसकी साइड ग्रूव्स भी उसी तरह, फ्रंट सोल एक्चुअली है रिएक्ट एलिमेंट की तरह। मुझे तो ऑन यूज में ये जो फ्रंट है इसका वो काफ़ी सॉफ्ट लगा है। बैक थोड़ी सी हार्ड है बिकॉज इसमें लेयर है, बबल के नीचे थोड़ी मोटी लेयर है। और ये भी पेपिक्स मटेरियल लगा हुआ है इसको। आजकल पेपिक्स मटेरियल ज़्यादा यूज हो रहा है। आई गेस के इट मेक्स द स्नीकर्स सॉफ्टर। ओवरऑल रेटिंग्स में मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा बिकॉज थोड़ा सा बबल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे टू मेक इट अ बिट मोर कम्फी फ्रॉम द हील साइड। साइज मेरा तो 8.5 साइज है। मैं तो 8.5 परफेक्ट साइज मुझे मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों का अगर मैं रिकमेंड करूंगा, जो लोग थोड़े से वाइडर फुट हैं वो हाफ साइज ऊपर जा सकते हैं या इवन एक साइज ऊपर भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट अ लूज फिट ट्रेनर। और इसका प्लस ये है कि इट गिव्स यू अ लिटिल मोर हाइट। जो मैं तो 6+ ही लग रहा था ये पहन के, तो आई गेस जो शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं वो अगर इसको पहनेंगे तो तकरीबन आपकी 6 इंचेस हाइट ज़्यादा ही लगेगी। सो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टॉपिंग बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और आई होप कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो हैं वो गिव अवे का इंतज़ार कर रहे होंगे। कल हम 8 बजे गिव अवे की अनाउंसमेंट करेंगे और हम लाइव ड्रॉज का टाइम भी कल डिसाइड करेंगे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस किस्म के आपको स्नीकर्स देखने हैं या पसंद हैं, और आज का एपिसोड आपको किस तरह का लगा, ये वाले स्नीकर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे बताइएगा। सो वी विल मीट अगेन विद अ न्यू स्नीकर, सेम प्लेस सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।